स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सोचिए, जिस गोबर, पराली और जैविक कचरे को हम अक्सर सिर्फ कूड़ा समझते हैं, अब उसी से ईंधन बनेगा, खाद बनेगी, रोजगार मिलेगा और देश की ऊर्जा जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने गोवर्धन योजना को नए और बड़े राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए 23,731 करोड़ के प्लान को मंजूरी दे दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गोवर्धन योजना है क्या? इसमें 23,731 करोड़ खर्च क्यों किए जाएंगे? क्या इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा? और क्या वाकई गोबर से बनने वाली गैस आपकी कार और घर तक पहुंच सकती है? आइए आसान भाषा में पूरा मामला मैं आपको समझाती हूँ इस वीडियो के जरिए। सबसे पहले, गोवर्धन योजना क्या है? जैविक कचरे को धन और ऊर्जा में बदलना। इसमें सिर्फ गोबर ही नहीं आता है, बल्कि इसमें गोबर, कचरा यानी कि जैविक अवशेष, खेतों का अवशेष, पराली और खाने पीने से निकलने वाला जैविक कचरा, जी हाँ, नगरों का जैविक कचरा, शहरों का जैविक कचरा और दूसरे जैविक संसाधनों को इस्तेमाल किया जाएगा। इनसे पहले बायोगैस बनाई जाती है और उसके बाद फिर इस बायोगैस को साफ करके और शुद्ध करके बनाया जाता है। दरअसल कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी, और यही सीबीजी इस पूरी नई योजना का सबसे बड़ा फोकस है। सीबीजी आखिर है क्या, इसको भी समझिए। अब इसको बहुत आसान उदाहरण के साथ मैं आपको समझाती हूँ। आपने सीएनजी का नाम तो सुना ही होगा। गाड़ियों में सीएनजी का इस्तेमाल होता है, ये हम सभी जानते हैं, और वहीं घरों में पाइप के जरिए पीएनजी पहुंचती है। सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस जैविक कचरे से तैयार की गई गैस है। सरकार के मुताबिक सीबीजी रासायनिक रूप से प्राकृतिक गैस के बराबर है और इसे मौजूदा गैस व्यवस्था में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि कचरा, बायोगैस, शुद्धिकरण, सीबीजी, गैस सिस्टम। जी हाँ, यही इस योजना का पूरा मॉडल है। अब आती है सबसे बड़ी खबर। 23,731 करोड़। 6 अगस्त 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवर्धन की राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना को मंजूरी दी। इसका कुल परिव्यय है 23,731 करोड़। ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक चलेगी। यानी लगभग 10 साल का ये बड़ा प्लान जो है वो तैयार किया गया है और उसका नोडल मंत्रालय होगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। सरकार का लक्ष्य है कि देश में घरेलू सीबीजी उत्पादन को करीब 10 गुना बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, इसका संबंध सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा से है। भारत अपनी प्राकृतिक गैस की करीब 50% जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है। यानी गैस की जरूरत बढ़ती है तो हमें बाहर से गैस खरीदनी पड़ती है। अब सरकार चाहती है कि देश में उपलब्ध जैविक संसाधनों से ज्यादा गैस तैयार की जाए। मतलब भी समझिए आप, जो संसाधन हमारे देश में ही मौजूद है उनसे ऊर्जा तैयार की जाए और इससे आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है। सरकार का अनुमान है कि आयात पर निर्भरता कम होने से अगले 10 साल में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद भी मिल सकती है। अब समझिए सरकार इस योजना में करेगी क्या आखिर। देखिए, यही इस पूरी घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने गोवर्धन को सिर्फ एक योजना की तरह नहीं रखा है, इसमें 6 बड़े हिस्से बनाए गए हैं। पहला हिस्सा क्या कहता है? देखिए, गैस की जो खरीद है उसको सुनिश्चित करना। दूसरा, गैस की कीमत को स्थिर रखने की व्यवस्था। तीसरा, सीबीजी प्लांट लगाने के लिए पूंजीगत सहायता। चौथा, गैस को पाइपलाइन तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। पांचवा क्या है, इसे भी आप समझिए। देखिए, कर्ज लेने में मदद के लिए क्रेडिट गारंटी हो जाएगी। और छठा क्या है? स्थानीय स्तर पर पूरे सीबीजी सिस्टम को मजबूत करना। अब एक एक करके इसको मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले, सीबीजी बिकेगी कैसे? मान लीजिए आपने सीबीजी का प्लांट लगाया। अब आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? गैस बनेगी तो बिकेगी कहां? दरअसल सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए सीबीजी की खरीद सुनिश्चित करने का भी ढांचा बनाया है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि
सीजीडी कंपनियों के जरिए सीएनजी और घरेलू पीएनजी में सीबीजी को शामिल करने की व्यवस्था होगी। इसमें सीबीजी ऑब्लिगेशन का लक्ष्य रखा गया है 2026-27 में 3%, 2027-28 में 4% और 2028-29 से 5%। यानी आने वाले समय में सीएनजी और घरेलू पीएनजी के क्षेत्र में सीबीजी की मांग बढ़ाने का लक्ष्य है। इसका मतलब प्लांट लगाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा सवाल है। जैसा गैस बनेगा तो ग्राहक कौन होगा, ये भी बड़ी बात है। उसका जवाब इस व्यवस्था के जरिए देने की कोशिश की गई है। अब बात कीमत की करते हैं। सरकार ने सीबीजी के लिए एक स्थिर मूल्य व्यवस्था भी रखी है। पीआईबी के मुताबिक सरकार समर्थित कीमत यानी कि 2110 प्रति MMBTU यानी लगभग 105 प्रति किलो सीबीजी के बराबर बताई गई है और इस कीमत व्यवस्था का न्यूनतम क्षितिज 10 साल रखा गया है। यानी इसका मकसद है कि सीबीजी प्लांट लगाने वाले निवेशकों को लंबे समय के लिए कमाई की ज्यादा निश्चितता मिले। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या सरकार प्लांट लगाने में पैसा देगी? हाँ, पात्र परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सहायता का प्रावधान भी है। ग्रीनफील्ड सीबीजी प्रोजेक्ट के लिए स्थापित क्षमता के हिसाब से 2 करोड़ प्रति टन प्रतिदिन यानी कि टीपीडी तक की पूंजीगत सहायता का प्रावधान बताया गया है। और सिर्फ मुख्य मशीनरी ही नहीं, फीड स्टॉक यानी कि गोबर और दूसरे जैविक कच्चे माल को इकट्ठा करने, ऑर्गेनिक खाद की प्रोसेसिंग और उससे जुड़े दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसमें शामिल किया गया है। पहले यानी कि बात करी जाए पुराने वाली ब्राउनफील्ड प्लांट को अपनी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी पात्र हो सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसान के खाते में 2 करोड़ आ जाएंगे। दरअसल ये सहायता पात्र सीबीजी परियोजना और उनकी स्थापित क्षमता से जुड़ी हुई है। अगर प्लांट लगाने के लिए लोन चाहिए तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था रखी है। देखिए, पात्र एमएसएमई आधारित सीबीजी परियोजना के लिए क्रेडिट गारंटी व्यवस्था बनाई जाएगी। पात्र ऋणों पर 85% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज का प्रावधान है। इसका मतलब आसान भाषा में समझिए, देखिए बैंक के लिए जोखिम कम होगा, वहीं जिससे पात्र परियोजनाओं को संस्थागत कर्ज हासिल करने में मदद मिल सकती है। और इससे एमएसएमई यानी कि महिला उद्यमी की बात की जाए, नए उद्यमी की बात की जाए और ग्रामीण कारोबारी भी इस क्षेत्र में आ सकते हैं। अब बात किसानों की करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, इसमें किसान को क्या फायदा मिलेगा, उसको जानना भी जरूरी है। देखिए, सरकार का जो मॉडल है सिर्फ गोबर उठाकर गैस बनाने तक सीमित नहीं है। किसानों और ग्रामीण इलाकों में पैदा होने वाले गोबर, साथ ही पराली और वहीं फसल अवशेष और दूसरे जैविक संसाधनों की जरूरत सीबीजी प्लांटों को होगी। इससे एक पूरी सप्लाई चेन बन सकती है, यानी कि कच्चा माल इकट्ठा करना, प्लांट तक पहुंचाना, गैस बनाना, गैस बेचना, बची हुई सामग्री से खाद बनाना। इस पूरी प्रक्रिया में किसानों, फीड स्टॉक इकट्ठा करने वालों की बात की जाए और साथ ही सहकारी संस्थाओं, परिवहन से जुड़े लोगों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए कमाई के अवसर पैदा हो सकते हैं। तो ये इसका लक्ष्य है और वाकई क्या अगर इस योजना की हम बात करें ये सफल हो पाती है, इस योजना को मंजूरी भी मिल चुकी है, इसमें मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या इस योजना का फायदा मिलेगा? क्या इस योजना से सरकार को फायदा मिलेगा, किसानों को फायदा मिलेगा, या फिर ये कहें कि जो बढ़ती कीमतें हैं उस पर लगाम लग पाएगा?